In this module, we will learn about chemistry of class 9th, chapter number 2nd is matter around us pure. ना जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 2nd के जो भी 5 कंटेंट दिए गए हैं एनसीईआरटी में ना सीबीएसई के थ्रू इस बार द टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए ना उसको समझने के लिए हमारे पास पहले से कुछ अर्लियर नॉलेज होना चाहिए ना, जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है या चैप्टर नंबर 1 में है। जब तक हम इन कंटेंट्स को नहीं समझेंगे तब तक ये क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 में क्या होगा ना। पिछली वीडियो में हमने 3 ही ऐसे अर्लियर नॉलेज को पहले डिस्कस किया था, जिसमें पहले मैटर क्या होता है ना, या मैटर के साथ साथ नॉन मैटर क्या होते हैं। दूसरा कैरेक्टर ऑफ मैटर डिस्कस किया, मैटर कब बोलेंगे, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस किया, जिसमें हमने ये समझा कि किसी मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो अपने नेचर में पाया जाता है। डन है। आज का जो 4th कंटेंट है अर्लियर नॉलेज के लिए वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ना। किसका? मटेरियल का क्लासिफिकेशन। क्लियर? मटेरियल हमने समझा एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ अ मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस और द वॉल्यूम एंड हैव अ रेसिस्टेंस, दोज आर कॉल्ड एज अ मैटर ना। तो हम अपने सराउंडिंग में अगर देखें तो हमें कई तरीके के ऐसे सब्सटेंस मिल जाएंगे जिनमें कुछ मास होगा, जिनका कुछ वॉल्यूम होगा और जो रेसिस्टेंस लगाते होंगे हमारे ऊपर, ठीक है, या जिसको हम सेंस कर सकते हैं। क्लियर? किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए 2 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले को बोल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरे को बोल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कोई मटेरियल फिजिकली कैसा है या कोई मटेरियल केमिकली कैसा है। फिजिकली की बात करें तो जिसे हम बोल सकते हैं द आउटर अपीयरेंस ना, किसी भी मटेरियल का जैसा वो बाहर से दिखता है, ये उसका कलर हो सकता है, ये उसका मास हो सकता है, ये उसका स्टेट हो सकता है ना, ये सारे किस में आ जाते हैं फिजिकली। मतलब जो भी बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी मटेरियल को, वो सारे ऑब्जर्वेशंस क्या कहलाते? दीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल कैरेक्टर्स और द फिजिकल क्लासिफिकेशन। या फिजिकली मैटर को क्लासिफाई किया, इसे एक और नाम से जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर के कितने स्टेट हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा केमिकली मैटर कैसा है, जो भी सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग में है वो केमिकली उनका बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस जो हम किसी भी मटेरियल के आउटसाइड से मेजर नहीं कर सकते, उसको मेजर करने के लिए हमें उसके इंटीरियर जो भी थ्योरीज अभी हम आगे पढ़ेंगे उन सबको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसको हम बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का 2nd पार्ट। डन है। पहले चैप्टर या जो प्रीवियर में हमने पढ़ा, बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ना था ना, और वहीं पर दूसरा जो केमिकल हम पढ़ते, केमिकली हमें उसके लिए पढ़ना था चैप्टर नंबर 2 में, जब भी अभी हम क्लासीफाई करेंगे ना। तो लेकिन दोनों को हम एक साथ डील कर लेते हैं, क्या क्या कैसे मैटर हमारे क्लासीफाइज किए जा सकते हैं फिजिकल या केमिकल कैरेक्टर के बेस पे ना। तो मटेरियल को फिजिकली अगर क्लासीफाई करें तो फिजिकली मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 3 स्टेट्स ना। इनिशियली कितने स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं? 3 स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला होगा सॉलिड स्टेट ना, दूसरा हो जाएगा लिक्विड स्टेट और तीसरा हो जाएगा गैसियस स्टेट। मतलब अगर आप देखें आपके सराउंडिंग में जो भी मटेरियल पाए जा रहे हैं वो मटेरियल या तो सॉलिड होंगे ना, सॉलिड के कैरेक्टर हमने क्लास 8th में पढ़ा था। एक बार फिर से इसमें जब भी हम इन सॉलिड लिक्विड गैसियस के बीच में क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर से पढ़ेंगे उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ये डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को। लिक्विड मटेरियल हो सकता है ना, जो भी सब्सटेंस जिनका मास है, जो वॉल्यूम कंसिस्ट करते हैं लेकिन वो लिक्विड हैं, तो वो लिक्विड स्टेट हो जाता है। और तीसरा जो कि गैसियस स्टेट हो जाता है। डन। इसके अलावा आपके पहले चैप्टर में 2 और इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर दिए गए। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया? 2 स्टेट के बीच में
जैसे सॉलिड लिक्विड को मिक्स कर दिया, सेमी सॉलिड बन गया ना। तो सेमी सॉलिड जैसे सब्सटेंस को एक दूसरा स्टेट मान लिया गया, उसी तरीके से लिक्विड और गैसियस का जो एक मिक्सचर होगा उसके केस में उसको दूसरा मान लिया गया और इसे दिया गया फोर्थ जो कि प्लाज्मा स्टेट बोला गया, और फिफ्थ जिसको बताया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेटर ना, जिसका एक अजम्पशन, जिसकी एक इमेजिनेशन आइंस्टाइन ने की थी और उसका जो थियरी दे करके उसको इस टर्म में लाने का जो काम किया वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे बोस, उन्होंने दिया। और एक कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि हाईली चार्ज में होता है, जबकि प्लाज्मा स्टेट के लिए बात करें तो वो एक तरीके के लाइट का पार्टिकल होता है। डन। मटेरियल के लिए देखें, मटेरियल की केमिकल क्लासिफिकेशन को अगर समझें तो केमिकली मटेरियल को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होगा प्योर मटेरियल और दूसरा हो जाएगा इम्प्योर, जिसको हम मिक्सचर्स के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। डन। केमिकल क्लासिफिकेशन अभी जैसे जैसे टर्म चैप्टर नंबर 2 में हम जो भी कंटेंट दिया गया उसमें पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर आउट करेंगे ना। प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस दोनों के लिए पहले समझ लें तो प्योर सब्सटेंसेस को बेसिकली दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें माना जाता है। पहला, जो भी एलिमेंट ना, जो भी हमारा एलिमेंट इस नेचर में पाया जाता है वो सारे एलिमेंट प्योर होते हैं। एलिमेंट मतलब जिसके आइडेंटिकल कैरेक्टर हों ना, मतलब दोज मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल और सेम काइंड्स ऑफ एटम ना, तो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। और एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया तो इसके 3 क्लासिफिकेशन हुए, जिसमें पहला था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल और तीसरा इसी का इंटरमीडिएट हो गया जिसको हम बोल देते हैं मेटेलॉइड। ठीक है, मतलब मेटेलॉइड वो जो मेटेलिक कैरेक्टर भी रखते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी रखते हैं। इसको भी आपने क्लास 11th में साइंस में पढ़ा था। ठीक, प्योर सब्सटेंस का पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल के लिए देखें तो मॉलिक्यूल को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें एक ही तरीके के एटम आपस में कंबाइंड हो। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बताई गई? द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एटम इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ना। तो मॉलिक्यूल में दो तरीके के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। पहला, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब जहां पर किसी एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं उसको बोल दिया जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे H2, O2, Cl2, ये सारे मॉलिक्यूल जितने भी आपको दिख रहे हैं, P4 हो सकता है, S8 हो सकता है ना, इन सब में उन्हीं सेम एलिमेंट के एटम आपस में 2, 4 या 6 कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। डन। वही दूसरी तरफ अगर क्लासिफाई करें, जिसको हमने बोला मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ना, कंपाउंड, तो कंपाउंड कब बोला गया? जब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में किसी एक फिक्स रेशियो में मिक्स हो ना, मतलब रेशियो उनका क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। और जब भी वो फिक्स रेशियो में आपस में मिलाए जाएंगे वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाएंगे। जैसे HCl देखा जाए ना, या H2O देखा जाए, या CO2 देखा जाए। ऐसे अगर हम जनरली मैटर को देखें तो HCl ये एक एटम हाइड्रोजन और एक एटम क्लोरीन को कंबाइन करता है, मतलब एटॉमिक रेशियो देखें तो 1:1 हो जाएगा। H2O के लिए देखें तो वहां पर 2 हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करता है। अगर यहां पर भी एटॉमिक रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 2:1 या 1:2। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये भी 1:2 का रेशियो फॉर्म करेगा, जो कि एक फिक्स रेशियो होगा। मतलब जब भी ऐसे मटेरियल कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशियो में आपस में कंबाइंड होंगे तब वह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब एक ही एलिमेंट के एटम है तो उसको बोल दिया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ना, और एक ही एलिमेंट के से ज्यादा, एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में अगर किसी फिक्स रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं तो उसको बोल दिया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। डन है। दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन जिसको हमने बोला इम्प्योर सब्सटेंस ना, तो इम्प्योर सब्सटेंस के लिए देखिए तो ये भी दो तरीके से क्लासिफाई किए गए। पहले को बोला गया होमोजीनस और दूसरे को बोला गया हेट्रोजीनस। इस टॉपिक को हम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के जो अगले वीडियोस आएंगे, जिसमें हम फिर से डील करेंगे एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में,
क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली एक कंटेंट अर्लियर नॉलेज का पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को लेकर के ना। अगली वीडियो में हम लास्ट जो अर्लियर नॉलेज का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 से दिया गया उसको हम करेंगे ना। और बने रहिए हमारे साथ वीडियोस में, आगे की वीडियोस में और अच्छे से समझने के लिए चैप्टर नंबर 1 के अर्लियर कॉन्सेप्ट से लेकर के चैप्टर नंबर 2 के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।